सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल कोरोना अपडेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। सिरसा जिला के लिए इस वक्त की एक बेहद चिंताजनक खबर आ रही है, जो कोरोना के आंकड़ों को लेकर है। आखिर जिस बात का डर है, वही बात उस आग की तरह फैल रही है, जहां पर दिन रात चिंता स्वास्थ्य विभाग की बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों की कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक सिरसा जिला में फिर से कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है, जहां पर 231 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। निश्चित तौर पर लगातार हम अगर बात करें नाथसरी चौपटा की, इसके अलावा डबवाली अर्बन एरिया की और सिरसा अर्बन साथ ही चौटाला खंड की, तो यहाँ पर कोरोना के ज़्यादा मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ लफ्जों में एडवाइजरी जारी की गई है कि कोरोना से एहतियातन लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही सामाजिक दूरी को बनाकर रखें। हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से पिछले लगातार एक सप्ताह से सिरसा जिला में कोरोना अपने उस घातक रूप में नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने इस तरीके के आंकड़े हर दिन की अपडेट में नहीं देखे थे। जिस तरीके से अब आंकड़ों में बड़ा उछाल है वो देखने को मिल रहा है। जो सिरसा का रिकवरी रेट कुछ दिन पहले ही 98% पर बरकरार था, वो भी अब गिरकर 87.90% पर आ पहुंचा है। अब तक की रिपोर्ट में सिरसा अर्बन से आज 114 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डबवाली अर्बन एरिया से 36 केस मिले हैं, एलनाबाद से 13 केस मिले हैं, कालावाली से 8, औढ़ा से 7, नाथूसरी चौपटा से 14 केस, माधो सिगाना से 7, रानिया से 12 केस मिले हैं, चौटाला से 16 केस और बड़ागुड़ा से 4 केस। कुल मिलाकर 231 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। ये पिछले एक सप्ताह का अब तक का सबसे बड़ा कोरोना का ब्लास्ट है। रिकॉर्ड तोड़ एक ही दिन में 231 केस आए। इससे पहले हाईएस्ट 172 था, लेकिन अब उस रिकॉर्ड को भी तोड़कर जो मामलों में अत्यधिक बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर 99,178 कोरोना के पॉजिटिव केस पूरे सिरसा जिला में पाए गए हैं अब तक, जिनमें से 1310 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए थे और अभी भी 1253 लोगों के सैंपल का आने का इंतजार है। 82 लोगों को हालांकि डिस्चार्ज भी किया गया है और पॉजिटिव जो रेट है वो 3.50% का है और जो फैटलिटी रेट है वो 1.27% का है। तो ये पूरे जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार सिरसा जिला की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ओवरऑल अगर हम हरियाणा को देखें तो लगातार हरियाणा के भी 24 घंटों की रिकॉर्ड अगर देखते हैं हम रिपोर्ट का रिकॉर्ड, तो वो भी अपने आप में चौंकाने वाला है। सिरसा अर्बन से अभी तक 5097 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। कुल डबवाली अर्बन से 1106, दूसरे स्थान पर डबवाली है। एलनाबाद में 794 केस पाए गए हैं, कालावाली से 628, औढ़ा से 308, नाथूसरी चौपटा से 448, 342 केस माधो सिगाना से 586, रानिया से 430, चौटाला से 239 केस हैं वो बड़ागुड़ा से पाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा सिरसा शहर अर्बन हम मान सकते हैं, डबवाली को दूसरे नंबर पर माना जा सकता है, एलनाबाद को तीसरे नंबर पर रखा जा सकता है और चौथे नंबर पर कालावाली है। कहीं ना कहीं छोटे अगर हम एक स्थान पर देखें तो चौटाला एकमात्र ऐसा अकेला एरिया है जहां पर कुछ ही गांव पड़ते हैं, वहां भी 430 का आंकड़ा तक पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर पिछले लगातार हम 5-6 दिनों का जिक्र करें तो सिरसा अर्बन, डबवाली अर्बन, चौटाला, नाथसरी चौपटा और अब एलनाबाद का भी नंबर लगता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब कोरोना से एहतियातन आपको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इन अफवाहों से आप बचें कि कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये कहावत स्वास्थ्य के ऊपर सही फिट बैठती है। अगर आपका मास्क लगाने से आपका परिवार आप सुरक्षित रह सकते हैं तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। हम आपको आगाह करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं। आप हमारे बहुत ही भाग्यशाली और सूझवान दर्शक हैं। आपसे गुजारिश करते हैं, आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो प्रण लें, आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये जो हमने ताज़ा आंकड़े आज की रिपोर्ट के बताए हैं कि किस तरीके से 231 केस कोरोना के पॉजिटिव आज अकेले सिरसा में पाए गए हैं। तो सिरसा के चाहे एमसी कॉलोनी की बात करें, एकता चौक की बात करें, नोहरिया बाजार की, तमाम ऐसे हैं जो कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सिरसा जिला भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कहीं ये ज़्यादा मुश्किलें हमारी
ना बढ़ा दे। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने 12 IAS अफसरों को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा जिलों में कोविड-19 रोकथाम संबंधी तैयारियों की समीक्षा और निगरानी करने के लिए तैनात किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक संजीव कौशल को फरीदाबाद, आलोक निगम को पंचकुला, देवेंद्र सिंह को करनाल, TC गुप्ता को गुरुग्राम, अमित झा को सोनीपत, SN राय को अंबाला, महावीर को झज्जर, अनुराग को हिसार, विनीत को सिरसा गर्ग दिया गया है, विनीत गर्ग को, और जी अनुपमा को कुरुक्षेत्र दिया गया है। पूर्व कुमार सिंह को पानीपत, राकेश गुप्ता को रोहतक जिले की कमान है वो सौंपी गई है। ये सभी अफसर संबंधित जिलों में अपने दौरे के दौरान विभिन्न मुद्दों पर निगरानी रखेंगे। इनमें कोविड-19 महामारी के खिलाफ जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी, कोविड-19 टेस्टिंग, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी, धार्मिक और अन्य संगठनों के माध्यम से कोविड टीकाकरण में वृद्धि, जिलों में कोविड-19 से निपटने के लिए सरकारी और निजी हॉस्पिटलों आदि में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर्स, दवाइयां, मास्क, PPT किट, सैनिटाइजर आदि की समीक्षा करना, जरूरत आधार पर निजी हॉस्पिटलों को कोविड इलाज के लिए जोड़ना और सक्रिय कोविड-19 पॉजिटिव मामलों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाना, जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन की उचित डिमार्केशन करना, होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा करना, सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 एप्रोप्रिएट व्यवहार जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों की सफाई रखना आदि इन बातों को भली भांति से सुनिश्चित करने का काम ये तमाम IAS जो ऑफिसर हैं वो करेंगे। हरियाणा में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पैर पसारने लगा है। शुक्रवार की रिपोर्ट की बात करें तो उस दिन 6277 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो अब तक कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,42,000 को पार कर चुका है। फिलहाल हम वापस लौटते हैं सिरसा के ऊपर, जिसका हम आपको जिक्र कर रहे थे किस तरीके से सिरसा जिला में इस लापरवाही में, और हम आज सोचते हैं, कल सोचते हैं, इन बातों को लेकर हम सोचते हैं कि हम मास्क का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, हम आगे से करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। और आप इसका परिणाम चाहे आप बढ़ती टेस्टिंग के मामलों को ले सकते हैं या फिर आप वाकई ही जो दूसरी कोरोना की लहर है, आप भी इस बात से इत्फाक रखेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा इस पूरे मामले के ऊपर कि क्या वाकई ही अब कोरोना की दूसरी लहर एक बड़े स्प्रेड के तौर पर सामने आएगी, या फिर जिस तरीके से पूरे विश्व में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, चाहे लॉकडाउन की बात हो, चाहे वीकेंड की बात हो, या फिर वहां पर रात्रि कर्फ्यू की बात हो। हालांकि राजस्थान सरकार ने इससे पहले ही सचेत किया, पंजाब सरकार ने, और हरियाणा में तो स्कूल तमाम बंद कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये तमाम जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचे जाने चाहिए, इनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। ये बात ज़रूर है, हम इस बात से इत्फाक रखेंगे कि कोरोना की कोई अभी तक पुख्ता वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समझदारी है। ऐसे में सिरसा से सिविल सर्जन कृष्ण कुमार ने भी बातचीत में बताया है कि आमजन मास्क का इस्तेमाल करें, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं हाथों को सैनिटाइज करें, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें, अपने परिवार का, बच्चों का ख्याल रखें। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें ताकि तमाम लोगों तक जा सके। इस वीडियो का इस रिपोर्ट देने का मतलब कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं है, हम सावधानी आपको चेतावनी देना चाहते हैं, आपको आगाह करना, आपको जागरूक करना है, आपको अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वाह करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सिरसा जिला में कंट्रोल में स्थिति होगी, कोरोना के ऊपर हम अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। और अगर आप पब्लिक ऐप पर भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमारे चैनल अवेलेबल है, आप सर्च करें तेज हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया।